अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल फार्मेसी के सेकंड लास्ट चैप्टर फार्मेसी लेआउट डिज़ाइन को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन से मुराद क्या, फार्मेसी का स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। तो फार्मेसी लेआउट क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑफ अ फार्मेसी लेआउट इज़ द स्पेस एलोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ अ ड्रग इन ड्रग स्टोर। यानी कि ड्रग्स को जो है उसका हम किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, किस तरह से स्पेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद फार्मेसी डिज़ाइन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ फार्मेसी, वो फार्मेसी डिज़ाइन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करने का मकसद क्या है। फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन आर द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अ फार्मेसी सक्सेस। द एक्सटीरियर अपीयरेंस ऑफ अ फार्मेसी अट्रैक्ट कंज्यूमर अटेंशन। ज़ाहिर बात है, अगर बाहर से ही फार्मेसी खूबसूरत होगी तो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। द पर्पज़ ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन इज़ टू इनहेंस द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ फार्मेसी एंड टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज। कि वो प्रोफेशनल इमेज आए फार्मेसी के अंदर जब भी कोई कस्टमर अंदर आए। मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है इसके, टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज, हमने ऊपर पढ़ा है, इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर विद इन द प्रीमिसाइज ऑफ द ड्रग स्टोर। यानी कि ये ना हो कि कस्टमर आके अंदर घूमते फिरे, उसकी उनकी मूवमेंट को जो है वो मिनिमाइज़ करे, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर्स को आने पे मजबूर करे। इंक्रीज सेल ऑफ स्टोर, रेड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू अ मिनिमम, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो मिनिमम हो। प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई हो। टू हैव अ स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस एंड रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉय, यानी कि रिज़र्व स्टॉक के लिए भी, स्टॉक के लिए अलहदा से स्पेस हो, ऑफिस के लिए भी, और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनके आराम के लिए भी जगह हो। टू हैव अ प्रॉपर एंट्रेंस फॉर कमिंग गुड्स, जो दवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पे या जिस तरह भी आती हैं उसके लिए भी प्रॉपर एंट्रेंस का निज़ाम हो। यह ना हो कि वो बाहर से ही अंदर लेके आई जा रही हूँ, बल्कि वो अंदर आके उसका प्रॉपर निज़ाम हो चेक करने का। जिस तरह आपको पता होगा फार्मेसी में आके पहले दवाइयाँ चेक होती हैं कि जो बिल में लगी हुई हैं वो आई भी हैं या नहीं, उसके बाद ही लगाई जाती हैं। अब टाइप ऑफ लेआउट डिज़ाइन है। सबसे पहले पर्सनल सर्विस होती है, जिसमें सिर्फ फार्मासिस्ट जो है वो कस्टमर को देता है। उसके बाद सेल्फ सिलेक्शन और सेल्फ सर्विस, ये दोनों सेम है। सेल्फ सिलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट आर डिस्प्लेड इन अ मैनर डैट कंज्यूमर सी हैंडल एंड सेलेक्ट आइटम देमसेल्फ। और सेल्फ सर्विस के अंदर जो है ये ज़्यादातर जो है ये नॉन ड्रग आइटम्स के अंदर, यानी कि जैसे बड़े बड़े जो होते हैं, आप कह सकते हैं सुपर स्टोर, वहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं। स्टाइल ऑफ लेआउट डिज़ाइन ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के वाले से। तो दो तरह के होते हैं, ग्रिड लेआउट और फ्री फ्लो लेआउट। ग्रिड लेआउट की आपको ऐसी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। ग्रिड लेआउट क्या होती है कि अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो एडिटर जो होता है उसमें कॉलेज का ऑप्शन होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पिक्चर्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। वो 3 से लेके 10 तक आगे जितना भी चला जाए, तो वो ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट, इससे अच्छी एग्जांपल आपको नहीं मिल सकती समझने के लिए कि ग्रिड लेआउट में ये वो आपके पास समझ लें एक तरह से मैप आ गया मुख्तलिफ़ चीज़ों का कि आपने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे समझ लें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक हमने एंट्रेंस की, जैसे ऊपर देखा हमने एंट्रेंस की जगह छोड़नी है। एंट्रेंस के लिए दरमियान में दरवाज़ा हमारा, तो दरमियान से एंट्रेंस हो गई। लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर, यानी कि ये आप कह लें यू शेप के अंदर जो है आपकी फार्मेसी बन जाएगी। तो ये आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 3 पिक्चर्स को आपने ऐड करना हो तो सिंगल लाइन के अंदर जो आ रही होती हैं, बिल्कुल 3 फिंगर जैसे आप सीधी करें, तो इस तरह का जो ग्रिड लेआउट होता है, जो कॉलेज होता है, ये उसकी एग्जांपल दी है मैंने आपको। तो इस तरह से आपके पास जितनी चीज़ें आप आइटम ऐड करना चाहते हैं आप उससे ऐड कर सकते हैं और अपने सोच सकते हैं, मैप बना सकते हैं। इसके बाद है फ्री फ्लो लेआउट। फ्री फ्लो लेआउट के अंदर कोई इसका ख़ास वो नहीं है, जिस तरह आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है इसका, जहाँ मर्ज़ी पेशेंट जाके जो मर्ज़ी दवाई उठा ले। तो इसका मकसद ये होता है कि कस्टमर को आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ मर्ज़ी घूमे, और ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा घूमे फिरेगा, मेडिसिन को देखेगा, जो दूसरे भी आइटम्स होते हैं फार्मेसीज़ के अंदर, तो वो उतनी ज़्यादा परचेजिंग करेगा। इसके बाद है टाइप ऑफ फार्मेसीज़। तो सबसे पहले हमने कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ी थी कि डेट डील डायरेक्टली विद द पीपल इन लोकल एरिया, आल्सो नाउन एज केमिस्ट, ड्रग स्टोर और रिटेल फार्मेसी। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी हमने डेफिनेशन पढ़ी सबसे शुरू में, डिपार्टमेंट और सर्विस इन हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट।
हॉस्पिटल वार्ड में इन पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट जो है वो आउट पेशेंट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इन पेशेंट आउट पेशेंट भी लिख सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी वेयर फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर दैट ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ मेडिसिन एंड प्रमोट हेल्थ, वेलनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट इन द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ मेडिकेशन। क्लिनिकल फार्मेसीज होती हैं। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी है जहाँ पे फार्माकोथेरेपी सर्विस दी जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ ड्रग्स, जो सिर्फ ड्रग्स से दिया जाता है। डाटा फार्मेसिस्ट प्रोवाइड्स इन अ क्लिनिक, ये भी क्लिनिकल फार्मेसी टाइप है, लेकिन इसके अंदर वो डिस्पेंस यानी कि लिखा भी हुआ है, फार्मासिस्ट इन दिस सेटिंग डू नॉट डिस्पेंस ड्रग बट रेदर सी पेशेंट इन ऑफिस टू मैनेज क्रोनिक डिजीज स्टेट। कंपाउंडिंग फार्मेसी है, स्पेशलाइज इन कंपाउंडिंग यानी कि प्रिपेयरिंग ड्रग्स इन न्यू फॉर्म्स और मिक्सिंग डिफरेंट ड्रग्स, यानी कि समझ लें जिस तरह डिस्पेंसिंग होती है बल्क से उसको यूनिट डोज के अंदर, इस तरह से ये भी सी टाइप की है कंपाउंडिंग। although many also dispense the same non-compounded drugs that patient can obtain from community pharmacy। कंसल्टेंट फार्मेसी है जहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन दी जाती है मेडिकेशन रिव्यू से, देन ऑन एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, यानी कि सिर्फ मेडिसिन देने का तरीका नहीं बताया जाएगा बल्कि उसका रिव्यू दिया जाएगा मेडिकेशन से रिलेटेड कि ये किस पर्पज़ के लिए और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट फार्मेसी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर हैं, आप देख सकते हैं, जैसे डिवागो की मैंने आपको एग्जांपल दी, और भी बहुत सारे हैं, ईमेड्स है, कमिस डायरेक्ट है, बहुत सारे हैं। इसके बाद वेटरनरी फार्मेसी, जिसमें एनिमल फार्मेसी स्टॉक डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मेडिकेशन टू फुलफिल द फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ एनिमल। न्यूक्लियर फार्मेसी focus on preparing radioactive material for diagnostic test and for treating certain disease। Nuclear pharmacists undergo additional training specific to handling radioactive material। ज़ाहिर बात है उसको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी उन मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, जैसा जो कि कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट को नहीं चाहिए होती। और न्यूक्लियर फार्मेसीज डू नॉट इंटरेक्ट विद द डायरेक्टली विद द पेशेंट। मिलिट्री फार्मेसी जो कि मिलिट्री के अंदर होगी, फौज के अंडर होगी, विच मीट द नीड ऑफ अ मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम नाफिज होगा। यह डिस्पेंस टू मेडिकेशन ओनली टू मेंबर ऑफ मिलिट्री, देयर डिपेंडेंट एंड मिलिट्री रिटायर, यानी कि सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड जो लोग होंगे, जो रिटायर होंगे या जो हाजिर सर्विस होंगे, उनको सिर्फ सर्विस दी जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर हॉस्पिटल फार्मेसी का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।